हाय एवरीवन, डीएससी सीरीज के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सर्कुलर क्यूब। हमने इस वीडियो से पहले क्यूब के बारे में बात की थी, जिसमें हमने लीनियर क्यूब देखा था, क्यूब कैसे काम करता है, और कैसे हम डेटा ऐड करते हैं, कैसे डेटा डिलीट करते हैं, और बाकी सारे ऑपरेशन हमने देखे थे। आज हम उसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, बात करते हैं सर्कुलर क्यूब की। तो लास्ट हमने जो लीनियर क्यूब पढ़ा था, आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर से देखें। और सर्कुलर क्यू की बात करें तो लीनियर क्यू के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कह लो या माइनस पॉइंट कह लो, कैसे देखो, जब भी हम एक लीनियर क्यू बनाते थे, जैसे मान लो ये हमारी एक क्यू है और इस क्यू में मैंने 10 ऐड कर दिया, मैंने 20 ऐड कर दिया, मैंने 30, इस तरह से वन बाय वन में एलिमेंट्स ऐड करते गए। इसके बाद और ऐड नहीं कर पाएंगे। अब मुझे पता है कि यदि मैंने ये सारे एलिमेंट ऐड किए हैं तो फ्रंट हमारा यहां पर होगा और रियर हमारा यहां पर। ठीक है, मान लो मैं दो एलिमेंट डिलीट कर देता हूं। मैंने 10 को डिलीट किया तो फ्रंट यहां पहुंच गया, मैंने 20 को डिलीट किया तो फ्रंट यहां पर पहुंच गया। अब हमने ये दो एलिमेंट्स क्यू में से डिलीट कर दिए हैं, लेकिन अब भी यदि मैं ऐड करना चाहूं तो हम इस क्यू के अंदर ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हमने लीनियर क्यू देखी थी तो वहां हमने ये ऑप्शन डाल दिया था, या फिर ये कंडीशन रख दी थी कि जब हमारा रियर जो है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए तो वहां पर हम एक एरर देते हैं, ओवरफ्लो की एरर। ठीक है, और क्योंकि हम कितने ही एलिमेंट डिलीट करें, जब तक 70 डिलीट नहीं होगा तब तक रियर वहां से चेंज नहीं होगा, और रियर जब तक वहां से नहीं हटेगा तब तक हम और एलिमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। और इसी को हम इंप्रूव करने के लिए हम अगली क्यू की बात करते हैं, जो की है हमारी सर्कुलर क्यू। अब क्योंकि हम एरे यूज ले रहे हैं तो डेटा तो वैसे ही लीनियर फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन हम एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे कि जब भी हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए तो हम उसके बाद भी फर्स्ट इंडेक्स पे वापस आकर के डेटा को ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि चीजें इजीली समझ में आ जाए। कैसे देखो, मान लो मेरे पास ये एक क्यू है जिसमें 5 एलिमेंट स्टोर किए जा सकते हैं, और हमारा मैक्स क्यू भी 5 है, 5 एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम फ्रंट को और रियर को बाहर रखते हैं, क्यूब से बाहर। एक काम करता हूं मैं, क्योंकि हम एरे यूज करते हैं, मैं एरे वाली इंडेक्स ही डायरेक्ट लिख देता हूं। तो मैंने इंडेक्स लिख दी कुछ इस तरह से। तो ये जो लास्ट इंडेक्स है इसे हम मैक्स क्यू -1 कह लें। आखिरी इंडेक्स हमेशा साइड से कम होती है, तो हमने इस तरह से ले लिया। अब मैं पहला एलिमेंट ऐड करूं तो उस समय हम फ्रंट और रियर दोनों को फर्स्ट 0 इंडेक्स पे लेकर के आते हैं, वहां पर एलिमेंट ऐड कर देते हैं, और बाकी के लिए हमारा रियर बढ़ता जाएगा और एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। रियर बढ़ेगा, एलिमेंट ऐड, इस तरह से जब तक हमारे पास जगह रहेगी तब तक हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। रियर यहाँ पहुंचा तो हमने ये एलिमेंट ऐड कर दिया। अब और ऐड कर सकते हैं? नहीं सर, अब ऐड नहीं कर सकते, और यदि ऐड करने का ट्राई करेंगे तो एक एरर आएगी, ओवरफ्लो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था। ठीक है, लेकिन इस बीच यदि मैं एलिमेंट डिलीट कर देता हूं, मान लो मैंने 10 को डिलीट किया, तो हमारा फ्रंट एक इंडेक्स आगे पहुंच जाएगा। मैं 20 को भी डिलीट कर दूं तो हमारा फ्रंट एक और इंडेक्स आगे पहुंच जाएगा। क्या और ऐड करने, अब यदि हम और ऐड करते तो क्या और ऐड करने के लिए जगह है? हाँ सर, जगह है, लेकिन उसके लिए इस रियर को यहां से इस इंडेक्स पे आना पड़ेगा, और इसी को हम सर्कुलर कहते हैं। हम बेसिकली करते क्या है, हम इस एरे के दोनों एंड को आपस में कनेक्ट किया हुआ मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। और जब भी ये जो एरे इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, दोनों एंड को मैं ऐड कर दूं, आसपास में ला करके जोड़ दूं, तो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर लेगा, है ना। और सर्कुलर स्ट्रक्चर में हमें पता है कि इस लास्ट प्लेस के बाद में ऐड करने के लिए यदि कोई जगह है तो वो 0 होगी। तो रियर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा 0 पे, और वहां पर हम अगला एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद और ऐड करना तो रियर को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे और ऐड कर सकते हैं? नहीं सर, और ऐड नहीं कर सकते। तो देखो, हमारे पास एक ओवरफ्लो की, हम ओवरफ्लो की कंडीशंस की बात कर लें
तो हमारे पास पहली ओवरफ्लो की कंडीशन आ रही है कि जब हमारा रियर इक्वल्स टू मैक्स क्यू माइनस वन होगा, साथ ही साथ क्योंकि क्यू हम फुल भरी हुई क्यू की बात करेंगे इस बार, क्यू फुल होनी चाहिए, तो रियर लास्ट इंडेक्स पे होने के साथ साथ जो फ्रंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होना चाहिए। याद करो जिस समय ये फ्रंट यहां पर था और रियर यहां पर पहुंच गया था, तो क्यू फुल हो गई थी। और दूसरी क्यू की फुल होने की क्या कंडीशन है सर? क्यू की दूसरी फुल होने की कंडीशन है कि जो रियर है वो फ्रंट की जस्ट पीछे वाली इंडेक्स पे आ जाए, यानी रियर इक्वल्स टू फ्रंट माइनस वन। इन दोनों कंडीशंस में से कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, इसका मतलब है कि क्यू फुल है, हम और डेटा ऐड नहीं कर सकते, तो वहां ओवरफ्लो की एरर। बाकी केसेस में सेम रहेगा, है ना। यदि ऐसा नहीं है तो हम पहली कंडीशन ले रहे थे जो कि थी कि यदि क्यू पूरी तरह से खाली है ना, जब क्यू पूरी तरह से एम्प्टी होती है उस केस में हमारा फ्रंट और रियर दोनों माइनस वन पे होते हैं, हमें रखने नहीं होते हैं, है ना। तो उस केस में हमें दोनों को पहली बार जब पहला एलिमेंट ऐड करें तो दोनों को फर्स्ट इंडेक्स मैंने जीरो पे लेकर के आते हैं। तो यहां हम कंडीशन चेक करते हैं कि यदि किसी को भी चेक कर लो, मैं फ्रंट को चेक कर लेता हूं, यदि फ्रंट इक्वल्स टू माइनस वन है, इसका मतलब है कि हमारे पास अभी तक कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर रखा हमने, जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वो पहला एलिमेंट है, और जब पहला एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस केस में फ्रंट को और रियर को पहली इंडेक्स पे जीरो पे ले आते। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि पहले से एलिमेंट है। लेकिन इसके लिए हम दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे? दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि यदि हमारा रियर मैक्स क्यू माइनस वन पे है, मैक्स क्यू माइनस वन का मतलब है लास्ट इंडेक्स, और लास्ट इंडेक्स पे रहते हुए भी अभी हमारी क्यू फुल नहीं हुई, क्योंकि फुल होती तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे, है ना। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहीं से ओवरफ्लो देकर के रिटर्न कर देंगे। तो क्यू फुल नहीं है लेकिन रियर मैक्स क्यू माइनस वन पे, इसका मतलब ये पक्का है कि स्टार्टिंग वाली इंडेक्स पे जगह खाली है, हम वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रियर को लेकर के आ जाएंगे वापस से जीरो इंडेक्स पे, ताकि हम फर्स्ट से वापस ऐड कर सकें। और ये भी नहीं हुआ तो तीसरी कंडीशन में, तीसरे में एल्स लिख देते हैं, इसको भी हम एल्स ले लेते हैं, इसको एल्स का मतलब बाकी केस में नॉर्मल जहां पर रियर बीच में कहीं पर भी होगा, तो उस केस में हमें सिर्फ रियर को इंक्रीज करना है, और जो भी हमारी क्यू होगी उसकी रियर इंडेक्स पे हम एलिमेंट या वैल्यू, जो भी हम एलिमेंट ऐड कर रहे हैं या जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर देंगे। ये कंडीशन से बाहर ये डेटा को ऐड करने के लिए, तो ये तीनों कंडीशंस हमने लिख दी, जिससे कि हम रियर को अगली प्लेस पे लेकर के जाएंगे जहां पर जगह ऐड मतलब वैल्यू ऐड करने की जगह होगी। ठीक है, और जब रियर सही प्लेस पे पहुंच जाएगा तो वहां पर हम इस डेटा को ऐड करते हैं। ये ऐड करने का तरीका। ठीक है, अब हम प्रोग्राम जो है वो लास्ट वाला यूज कर लेते हैं जो हमने लीनियर क्यूब में यूज किया था। ठीक है, तो फटाफट से मैं ले चलता हूं आपको यहाँ, और इसमें हमने ऐड करने के लिए यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन लिखी थी कि रियर इक्वल्स टू मैक्स क्यूब माइनस वन होगा, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देता हूं। मैंने कहा एंड फ्रंट इक्वल्स टू जीरो भी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन थी कि जो रियर है वो फ्रंट से जस्ट पीछे वाली इंडेक्स पे आ जाए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रियर इक्वल्स टू फ्रंट माइनस वन। यदि ऐसा होता है तो हम ओवरफ्लो करके रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम ये चेक करेंगे कि यदि
हमारा फ्रंट -1 इंडेक्स पे है, यानी पहले एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं तो वहां पर फ्रंट और रियर को 0 पे ले आएंगे, नहीं तो हम एल्स इफ, और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या रियर इक्वल्स टू मैक्स क्यू -1 पे है क्या, आखिरी इंडेक्स पे है क्या, और यदि ऐसा है तो हम रियर को ले आएंगे फिर से 0 इंडेक्स, नहीं तो रियर इंक्रीज होगा। और यहाँ हम क्यू का नाम क्योंकि डेटा रख रहे हैं तो डेटा की रियर इंडेक्स पे हम वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में हमने छोटी सी चेंजेस किया है, एक हमने ये कंडीशन चेंज की है और एक हमने ये वाली कंडीशन रियर को आगे बढ़ाने के लिए ऐड कर दी है। ठीक है, ऐसे हम डिलीट की बात करते हैं तो देखो, यदि हमें क्यू में से डेटा को डिलीट करना हो, मान लो हमारे पास ये एक क्यू है जिसका नाम डेटा ही ले लेते हैं मान लो, और इसमें अभी कोई भी डेटा मतलब कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रखी है, तो फ्रंट और रियर दोनों ही -1 इंडेक्स पे होंगे। और जब दोनों -1 इंडेक्स पे होते तो वहां पर हम अंडरफ्लो की एरर देते, क्योंकि जब क्यू खाली है तो डिलीट नहीं कर सकते तो हम अंडरफ्लो की एरर देंगे, तो यहाँ पर अंडरफ्लो की एरर आ जाएगी। तो अंडरफ्लो वाली एरर के लिए सिंपल चेक करना है कि फ्रंट इक्वल्स टू -1 है तो हम अंडरफ्लो को प्रिंट करके यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक, और ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब कुछ वैल्यू होगी, जैसे मान लो हमारे पास 10 है, हमारे पास 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60 इस तरह से डेटा ऐड कर रखा है। यहाँ पर फ्रंट है, यहाँ पर रियर। 10 को डिलीट करने के लिए सिंपल फ्रंट को एक आगे बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो। 20 को डिलीट करने के लिए फ्रंट को आगे बढ़ा दो। नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, फ्रंट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो एलिमेंट या उस एलिमेंट का एक्सेस हट जाए ना। जैसे मैं फ्रंट को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर 40, फ्रंट को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर 50, और अब फ्रंट जब रियर पे है और मुझे 60 को डिलीट करना, तो अब फ्रंट को आगे बढ़ाने के बजाय फ्रंट और रियर दोनों को कहाँ भेज देंगे, -1 पे ना। तो यहाँ हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि यदि फ्रंट इक्वल्स टू रियर हो जाता है तो हम फ्रंट को और रियर को -1 पे भेज देंगे क्यू को खाली करने के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है तो हम कुछ कंडीशन चेक करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास इस तरह से वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। फ्रंट पहली इंडेक्स पे और रियर आखिरी इंडेक्स पे, क्यू अभी फुल है। अब मुझे यदि एक एलिमेंट डिलीट करना हो तो 10 डिलीट होगा और 10 के डिलीट होते ही फ्रंट पहुंच जाएगा आगे। एक और एलिमेंट डिलीट कर देते हैं तो 20 डिलीट करते फ्रंट पहुंच जाएगा यहाँ। इसको मैं हटा देता हूँ इस तरह से। अब ये सिचुएशन है क्यू की। अब मान लो मैं एक एलिमेंट और ऐड करता हूं तो हमने अभी ऐड वाले में देखा था कि जब रियर बढ़ते बढ़ते आखिरी इंडेक्स पे पहुंच जाता है ना, लेकिन क्यू फुल नहीं है तो रियर यहां से घूम करके फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा और वहां पर एलिमेंट ऐड कर देंगे। और ऐड करना तो रियर को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर एलिमेंट ऐड कर देंगे। अब मान लो इस तरह से क्यू में डेटा ऐड है और मुझे अब डिलीट करना है। 30 को डिलीट करने के लिए मैं फ्रंट को आगे बढ़ा दूं, 40 को डिलीट करने के लिए भी फ्रंट को आगे बढ़ा दूं, 50 को डिलीट करने के लिए भी फ्रंट को आगे बढ़ा दूं। अब यदि मुझे 60 को डिलीट करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर, 60 को डिलीट करने के लिए हम डिलीट करने के बाद हम फ्रंट को लेकर के जाएंगे 70 पे। क्यों? क्योंकि यदि फ्रंट लास्ट इंडेक्स पे है, फ्रंट भी लास्ट इंडेक्स पे है और अभी तक उसे रियर नहीं मिला, इसका मतलब रियर कहाँ जा चुका होगा, स्टार्टिंग की इंडेक्स पे। और स्टार्टिंग इंडेक्स पे रखे हुए डेटा को डिलीट करने के लिए फ्रंट को भी घूम करके कहाँ जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग के इंडेक्स पे। तो यहां पर हम एक कंडीशन और चेक कर लेंगे, एल्स इफ, कि यदि हमारा फ्रंट इक्वल्स टू मैक्स क्यू -1 यानी लास्ट इंडेक्स पे आ जाता है
ठीक है, और अभी भी उसे रेयर नहीं मिला, क्योंकि रेयर मिला होता तो ये कंडीशन ट्रू होती। ये नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो एल्स में जाकर के अगली कंडीशन चेक करेगा। और फ्रंट मैक्स क्यू -1 है, तो फ्रंट को हम लेकर के जाएंगे पहली इंडेक्स पे, और यदि ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो एल्स में जाएंगे और सिंपल हम फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, जो कि हम नॉर्मल केस में कर रहे थे। फ्रंट को 1 आगे ले जा रहे थे, फ्रंट को आगे ले जा रहे थे, बस इतना सा चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो इसमें तो सिर्फ एक कंडीशन ऐड करनी है, ये वाली, बाकी कंडीशन तो हमारी सेम थी, हम ये वाली कंडीशन और ऐड कर देंगे। तो देखो डी क्यू के अंदर हम ये वाली कंडीशन सेम रखेंगे, जो डेटा को मतलब अंडरफ्लो की एरर देने के लिए काम आ रही, फिर ये कंडीशन, और इसके बाद यहां पर हम एक कंडीशन लिख देंगे कि फ्रंट इक्वल्स टू मैक्स क्यू -1, ठीक है। तो उस केस में हम फ्रंट को ले जाएंगे 0, कुछ इस तरह से, बाकी नॉर्मल केस में फ्रंट 1 से बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसके बाद बाकी फंक्शन सेम रहेंगे, जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए फ्रंट पे रखा हुआ डेटा, लास्ट एलिमेंट के लिए लास्ट पे रखा हुआ डेटा, एम्प्टी है क्या उसके लिए ये, और साइज के लिए यहां पर थोड़ी सा चेंजेस होगा। साइज के लिए क्या चेंज होगा उसके लिए देखते हैं, क्योंकि अब फ्रंट और रियर जो है वो एक लीनियर फॉर्म में आगे नहीं बढ़ रहे, इनके बीच में एलिमेंट डिफरेंस, जैसे हम बात करें कि जब फ्रंट यहां आ जाएगा और रियर यहां आ जाएगा, तो मैं फ्रंट में से रियर को माइनस करूंगा, सॉरी रियर में से फ्रंट को माइनस करूंगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, और उसके लिए हम एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, एक साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको, या एक काम करो अभी के लिए इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, चीजें सिंपल रखते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको वापस आकर के समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा, या साइज कैसे हम ले सकते हैं। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, बाकी सारे फंक्शन सेम है, हमने ये एलिमेंट ऐड किया। अब समझो ये, हमने क्यू की साइज ले रखी है 5, 5 एलिमेंट हम मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा जैसे ही ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो की एरर आनी चाहिए, जो कि यहाँ आ रही है। अब मैं इसे रन करूं तो देखो एक ओवरफ्लो की एरर आएगी। अब मान लो इस बीच में एक एलिमेंट डिलीट कर देता हूं, मैं लिखा क्यू डॉट टी क्यू, एक एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद हमें पता है कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ हो, सर वो जो पहली बार आया है, यानी 10 डिलीट हुआ होगा, ठीक है। और 10 को डिलीट करने के बाद मैं फिर से एक बार इस 60 को ऐड करता हूं यहाँ पर, तो क्या अभी भी ओवरफ्लो आएगा? नहीं सर, अब ओवरफ्लो नहीं आएगा, क्योंकि अब रियर के पास डेटा ऐड करने की जगह है, रियर घूम करके फर्स्ट पेज पे जाएगा और वहां पर 60 को ऐड कर देगा। अब मैं इसे रन करूं तो ये वाला ओवरफ्लो तो आएगा ही, लेकिन दोबारा 60 को वो ऐड कर देगा, 2 ओवरफ्लो नहीं आएंगे, अभी भी एक ही ओवरफ्लो आएगा, जो इस लाइन नंबर 56 पे आया। अब मैं यहाँ पर पहला और आखिरी एलिमेंट पता करूं, तो पहला एलिमेंट वैसे तो हमने 10 ऐड किया था, लेकिन हम 10 को डिलीट कर चुके हैं, तो अब फर्स्ट एलिमेंट हमारा 20 रहा होगा और लास्ट एलिमेंट हमारा 60 रहा होगा। यदि मैं यहाँ पर क्यू डॉट फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करूं, प्रिंट करने के लिए सी आउट कर देता हूं, और ऐसे ही एक स्पेस देकर के आखिरी एलिमेंट को भी यहीं पे डिलीट डिस्प्ले करवा दूं, तो क्यू डॉट लास्ट एलिमेंट तो देखो फर्स्ट अब 20 और आखिरी एलिमेंट 60, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक भी जगह यदि खाली होती है तो क्यू उसे यूटिलाइज करेगा, पिछली बार की तरह वो एरर नहीं देगा। तो ये था हमारा सर्कुलर क्यू। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखो, बाकी
तो वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।